हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल शिक्षा बोध पर। आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। इससे पहले प्रोबेबिलिटी के फर्स्ट पार्ट में हमने जाना था मेन कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी के बारे में एंड इवेंट्स के बारे में जाना था, सैंपल स्पेस के बारे में जाना था, सैंपल स्पेस ऑफ कॉइन, सैंपल स्पेस ऑफ डाई एंड ऑल्सो कार्ड्स के बारे में भी जाना था। आज का ये जो है हमारा प्रोबेबिलिटी का सेकंड पार्ट है और इस पार्ट में हम प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड मेन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ एक क्वेश्चन लिया हुआ है। क्या है क्वेश्चन? एन अनबाइज्ड डाई इज थ्रोन, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, अ मल्टीपल ऑफ 3, एन इवन नंबर और अ मल्टीपल ऑफ 3, एन इवन नंबर एंड अ मल्टीपल ऑफ 3, अ नंबर लेस देन 5। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सैंपल स्पेस क्रिएट करेंगे। एक डाई को रोल किया गया है। ओके, उससे सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले एक चीज समझ लेते हैं कि ये अनबाइज्ड डाई क्या होती है। देखिए, जनरली जो डाई होती है उसमें 1 to 6 नंबर्स ही होते हैं। अगर उसमें से हम कुछ चेंज करके किसी 1 to 6 नंबर है, सपोज हमने किसी नंबर को 2 बार लिख दिया या 6 की जगह 7 लिख दिया, तो दैट विल बी बाइज्ड है, उसे हम बाइज्ड कहेंगे। यानी उसमें हमने चेंजेस कर दिए हैं। तो चेंजेस ना नॉर्मल जैसे होता है डाई, वो होता है अनबाइज्ड डाई। सिमिलरली अनबाइज्ड कॉइन हो गया है ना। सपोज जैसे अनबाइज्ड कॉइन क्या होता है कि ऐसा कॉइन जिसमें एक तरफ हेड और एक तरफ टेल हो, तो ऐसे कॉइन को हम क्या बोलेंगे? अनबाइज्ड बोलेंगे। अब मैं एक कॉइन ले लूं जिसमें दोनों तरफ हेड हेड हो या दोनों तरफ टेल टेल हो, तो उसे बोलेंगे बाइज्ड। ओके, जैसे शोले मूवी में अमिताभ बच्चन जी के पास एक सिक्का था जिसपे दोनों साइड क्या था? सेम था। तो वो टॉस करते थे, हमेशा जीतते थे। ठीक है, तो दैट वाज बाइज्ड कॉइन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। सबसे पहले सैंपल स्पेस क्रिएट करेंगे। एक डाई को रोल किया गया है, तो 1 2 3 4 5 6, यही हमारे पास आउटकम्स बनेंगे टोटल में। ठीक है, अब हम फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। यहाँ पे क्या है? एन इवन नंबर। ये जो हमारा सैंपल स्पेस आया है, इसमें इवन नंबर क्या है? 2 4 6। तो एन इवन नंबर 2 4 6 और टोटल कितने हैं? 6। तो अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी हो इवन नंबर, ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स क्या है? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गए जाके? 3 हो गए जाके। टोटल आउटकम्स 6 हैं, तो 3 1 जा 3 2 जा, दैट मीन्स 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर इज 1/2। सेकंड क्या कह रहा है? अ मल्टीपल ऑफ 3। ओके, 3 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ओके, तो डाई में ओनली 6 तक ही होता है, तो 3 का मल्टीपल क्या आया? 3 आया एंड 6 आया। मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 में 3 है और 6 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ प्रोबेबिलिटी मल्टीपल ऑफ 3 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फेवरेबल आउटकम 2 आए हैं, टोटल आउटकम 6 होंगे, 1/3, 1/3। ओके, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या कहा? एन इवन नंबर और अ मल्टीपल ऑफ 3। इवन नंबर हो और साथ में मल्टीपल ऑफ 3 हो, यानी इवन नंबर भी इंक्लूड होगा और मल्टीपल ऑफ 3 भी इंक्लूड होगा। तो एन
मल्टीपल ऑफ 3। तो इसमें फेवरेबल आउटकम्स हमारे कितने बनेंगे जाके? सबसे पहले इवन नंबर लिख लीजिए 2, 4, 6। उसने कहा 3 का मल्टीपल भी इसमें आ जाएगा, इवन नंबर भी आ जाएगा और 3 का मल्टीपल भी आ जाएगा। जहां भी और होगा वहां पे दोनों को ऐड कर लिया जाएगा, दोनों ही आ जाएंगे, इवन नंबर भी आ जाएगा और 3 का मल्टीपल भी आ जाएगा। तो अब देखिए इवन नंबर तो हो गए 2, 4, 6। अब 3 के मल्टीपल कौन कौन से होते हैं? 3 होता है, 6 होता है। 6 ऑलरेडी आ चुका है तो 3 और रह गया, यानी हमारे फेवरेबल आउटकम 1, 2, 3, 4 बन गए जाके। तो P इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो प्रोबेबिलिटी होगी, फेवरेबल आउटकम है 4 और टोटल आउटकम है 6। अगर मैं इसको कट करूं, 2 2 जा 2, 3 जा 2 अपॉन में 3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी जाके? 2 अपॉन में 3। ओके, किसकी? एन इवन नंबर और अ मल्टीपल ऑफ 3। नेक्स्ट पार्ट है एन एंड मल्टीपल ऑफ 3, एन इवन नंबर एंड अ मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि वो 3 का मल्टीपल हो और कैसा हो? इवन हो। हमने और वाले में क्या जाना था कि वो इवन नंबर भी उसमें आ जाएंगे और 3 के मल्टीपल भी आ जाएंगे, दोनों कंबाइन हो जाते हैं। एंड वाले केस में अलग होता है, एन इवन नंबर एंड अ मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि इवन नंबर के साथ वो 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए। तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम में क्या बचा? तो देखिए इवन नंबर तो हमारे पास 2, 4, 6 होते हैं, बट वो क्या होना चाहिए? 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए। 2 और 4 जो है वो 3 के मल्टीपल तो होते नहीं है, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बच गया 6, जो कि ये इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फेवरेबल आउटकम बनेगा। कैसे? देखिए इवन नंबर भी है और 3 का मल्टीपल भी है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर एंड probability of an even number and a multiple of 3, फेवरेबल आया 1 और टोटल होते हैं 6। तो ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो यही इसकी प्रोबेबिलिटी है। ओके, फिफ्थ फिफ्थ में क्या कहा? अ नंबर लेस देन 5। अच्छा, 5 से लेस देन नंबर क्या होंगे एक डाई में? लेस देन 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यही हमारे फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे। तो P अ नंबर लेस देन 5, फेवरेबल कितने हैं? 4, टोटल कितने हैं? 6। क्या आ जाएगा? 2 2 जा 2, 3 जा, दैट मीन्स 2 अपॉन में 3। ये आ गई प्रोबेबिलिटी अ नंबर लेस देन 5 की। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक कॉइन का क्वेश्चन लिया हुआ है। क्या है? टू अनबाइज्ड कॉइन्स आर टॉस्ड, दो अनबाइज्ड कॉइन है जिनको टॉस किया जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, क्या क्या किस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है? 2 हेड्स आने की, 1 हेड आने की, एट मोस्ट 1 हेड आने की, एटलीस्ट 1 हेड आने की और नो हेड आने की। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले सैंपल स्पेस क्रिएट करेंगे। सैंपल स्पेस, दो दो कॉइन को टॉस किया जा रहा है, तो हो सकता है कि पहले पे हेड और दूसरी दोनों पे हेड आ सकता है। हो सकता है कि फर्स्ट पे हेड दूसरे पे टेल आ सकता है। हो सकता है
फर्स्ट पे टेल, सेकंड पे हेड आ सकता है। हो सकता है कि दोनों पे टेल टेल आ सकता है। यही हमारे पास 4 पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे जाके, ठीक है। फर्स्ट में क्या पूछा, 2 हेड्स, 2 हेड कहां कहां है, सिर्फ ये है हेड, दोनों पॉइंट पे आया, ठीक है। एक ही ऐसा पॉसिबल आउटकम है, तो P 2 हेड्स, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, देखिए फेवरेबल हमारा आया 1 और टोटल है हमारे पास 4, तो दैट मीन्स 1/4, ठीक है। नेक्स्ट 1 हेड, एक हेड कहां कहां है, 1 2, तो 1 हेड की कंडीशन है हेड कोमा टेल, यहां भी मिल रहा है, और टेल कोमा हेड यहां भी मिल रहा है। दैट मीन्स हमें 2 फेवरेबल आउटकम मिले, तो P 1 हेड, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी फेवरेबल है 2 और टोटल होती है 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, दैट मीन्स 1 में, ओके। एंड थर्ड पार्ट में क्या पूछा, एट मोस्ट 1 हेड, एट मोस्ट का मीनिंग होता है ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ एक ही हेड होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एक हेड होना चाहिए। जब उसने लिमिट कहां लगाई, ज्यादा से ज्यादा एक हेड, दैट मीन्स कम वाले सारे आ जाएंगे, कि एक हेड ही होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, कम वाले सारे आ जाएंगे, और जिसमें हेड नहीं है वो भी इंक्लूड हो जाएगा। तो एट मोस्ट 1 हेड, देखिए एट मोस्ट 1 हेड में ज्यादा से ज्यादा 1 हेड होना चाहिए, 2 हेड वाला बिल्कुल नहीं चलेगा। तो यहाँ पे देखिए दो, एटलीस्ट 1 हेड में 1 हेड वाली सबसे पहले लिख लेंगे हेड कोमा टेल, टेल कोमा हेड, और उसने क्या कहा, एट मोस्ट 1 हेड, दैट मीन्स जिसके पास हेड नहीं है वो भी इंक्लूड होगा, बस एक हेड से ज्यादा नहीं होने चाहिए। कम के लिए उसने बाउंडेशन नहीं लगाई है कि कम कितने होने चाहिए, उसने ज्यादा पे बाउंडेशन लगाई कि ज्यादा से ज्यादा एक हो, और कम कितने भी चलेंगे और नहीं है तब भी चलेगा। दैट मीन्स इसमें टेल टेल वाला आउटकम भी इंक्लूडेड होगा। प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट 1 हेड, फेवरेबल कितने हैं 3, टोटल कितने हैं 4, सिंपलीफाई सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी है, तो एट मोस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी होगी 3/4, ओके। फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट में एट लीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड होना चाहिए, एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक हेड होना चाहिए, ज्यादा कितने भी हों, बस एक हेड से कम नहीं होना चाहिए। तो इसने क्या लिमिट लगाई है कि एक हेड से कम नहीं होना चाहिए, कि एट लीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड हो, और ज्यादा से ज्यादा कितने भी चलेंगे। तो इस फेवरेबल आउटकम क्या बन जाएंगे जाके, एट लीस्ट 1 हेड में 1 हेड वाला तो हम लिख ही लेंगे, इसके अलावा 2 हेड वाला भी इसमें इंक्लूडेड हो जाएगा, क्योंकि इसने एक हेड से ऊपर में कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं लगाई है। इसने कहा बाउंडेशन लगाई है कि एट लीस्ट, कम से कम एक हेड हो, ज्यादा की कोई बात नहीं करी है। दैट मीन्स इसमें ज्यादा वाले भी आ जाएंगे, 2 हेड वाला भी इंक्लूड हो जाएगा। P एटलीस्ट 1 हेड, फेवरेबल है 3 आउटकम, और टोटल होते हैं हमारे पास में 4, ठीक है।
सो P एटलीस्ट वन हेड की प्रोबेबिलिटी हो गई 3/4। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन मैंने लिया है 3 कॉइन्स वाला। 3 unbiased coins are tossed together. Find the probability of getting all heads, no heads, 2 heads, at least 2 heads. Okay, यहाँ पे जो सेकंड पार्ट आप देख रहे हैं नो हेड्स, इससे जस्ट पहले जो मैंने क्वेश्चन किया था उसमें ये पार्ट छूट गया था, क्योंकि हमारे पास जो बोर्ड है डिजिटल वाला तो है नहीं, तो मैंने उसको लास्ट पार्ट था ये देख नहीं पाया, मैंने रफ कर दिया, ठीक है, इसलिए मैंने इसमें इसको ऐड कर लिया है। ठीक है, तो हम 3 कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं। सैंपल स्पेस क्या बनेगा जाके, 3 कॉइन का सैंपल स्पेस मैंने बनाना बताया था कैसे बनाते हैं। 3 कॉइन को जब टॉस किया जाता है तो 2 की पावर 3 8 टोटल आउटकम्स बनेंगे, तो हम 4 बार हेड 4 बार टेल लिखेंगे, 4 बार हेड 4 बार टेल। ओके, फिर 4 का हाफ क्या होता है 2, 2 टाइम हेड 2 टाइम्स टेल, हेड हेड टेल टेल। अब 4 का हाफ किया 2, 2 का हाफ 1, 1 हेड 1 टेल, हेड टेल हेड टेल हेड टेल। सो ये हमारे 8 टोटल पॉसिबल आउटकम्स बन गए व्हेन वी टॉस 3 कॉइन्स टुगेदर। जब हम 3 कॉइन्स को एक साथ टॉस करेंगे तब हमारे पास ये 8 टोटल आउटकम्स आएंगे। लिख सकते हैं हेड 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 कॉमा और लास्ट वन टेल टेल टेल। ओके, सो this is sample space when we toss 3 coins together. Now all heads. Okay, now first part, all heads। ऑल हेड्स आपको कहां कहां नजर आ रहे हैं, सिर्फ यही एक ऐसा आउटकम है जिसमें तीनों कॉइन पर हेड नजर आ रहा है, बाकी किसी में हेड है टेल है मिक्स हो गया है। दैट मीन्स यही एक हमारा फेवरेबल आउटकम बना जाके। ओके, तो ऑल हेड आने की का जो फेवरेबल आउटकम है वो सिर्फ एक ही है, तो P ऑल हेड्स, सभी हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल है 1 और टोटल बनते हैं 8, 1/8। सेकंड पार्ट, नो हेड्स, नो हेड्स, कोई हेड ना हो, नो हेड। तो ऐसा कौन सा है जिसमें एक भी हेड नहीं है, ऐसा है कोई जिसमें एक भी हेड नहीं है, तो हमें लास्ट वाला आउटकम जो है नजर आ रहा है जिसमें तीनों पर टेल आया है। तो नो हेड मीन्स ऑल, सभी पर टेल आया हो, नो हेड मीन्स सभी पर टेल आया हो, तो हमारे पास ये एक फेवरेबल आउटकम बन गया जाके। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड, कोई हेड ना आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो टोटल है आउटकम्स 8 और फेवरेबल आया हमारा 1, दैट मीन्स 1/8 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड। ओके, थर्ड थर्ड 2 हेड्स, 2 हेड आने की के फेवरेबल आउटकम क्या क्या है, 2 हेड्स, 2 हेड्स, हेड 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 टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, इसके बाद टेल हेड हेड टेल हेड हेड। ओके, दैट्स इट, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, 2 हेड्स। ओके, तो प्रोबेबिलिटी 2 हेड्स, फेवरेबल है हमारे पास 1 2 3, फेवरेबल है हमारे पास 1 2 3 और टोटल है हमारे पास 8। So 3/8 is the probability of getting
टू हेड्स। फोर्थ पार्ट में क्या है, एटलीस्ट टू हेड्स। कम से कम 2 हेड होने चाहिए, एटलीस्ट कम से कम 2 हेड होने चाहिए। दैट मीन्स 2 से कम नहीं होने चाहिए, 2 से ज्यादा वाले आ जाएंगे। 2 से तो वो कौन कौन से हैं, एटलीस्ट 2 हेड। सबसे पहले हम 2 हेड्स वाले तो लिख ही लेंगे, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। और उसने क्या कहा है कि एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो हमारे पास ज्यादा से ज्यादा 3 हेड वाला भी एक है, तो उसको भी इसमें ऐड कर लिया जाएगा। कम 2 हेड से कम नहीं होने चाहिए, जो जिसमें भी 2 हेड से कम है उसको हम नहीं ले सकते। तो हमारे पास बस इतने ही फेवरेबल आउटकम बने जाके। तो P एटलीस्ट 2 हेड्स। फेवरेबल आउटकम्स है हमारे पास 4, टोटल आउटकम्स है हमारे पास 8। दैट मीन्स 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1 अपॉन में 2। 1 अपॉन 2 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स। तो मैंने यहाँ पर 2 डाइस का एक क्वेश्चन लिया हुआ है, ठीक है। 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। ये हमारे पास 5 सिचुएशंस हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये मुझे बताना है। तो हम कितने डाइस ले रहे हैं, 2 डाइस ले रहे हैं। सबसे पहला काम है सैंपल स्पेस क्रिएट करना, ठीक है। 2 डाइस को थ्रो करने का सैंपल स्पेस क्रिएट करना। क्या होगा सैंपल स्पेस 2 डाइस का, देखिए सैंपल स्पेस जब क्रिएट किया जाएगा 2 डाइस का, तो उसमें टोटल 36 पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे जाके। क्या क्या था, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2। Okay, so these total 36 possible outcomes when we throw 2 dice simultaneously. First part, an even number as the sum. दो डाइस हैं, उस पे जो भी आया नंबर उसको ऐड करूं और मुझे क्या मिलना चाहिए, इवन नंबर। कहां कहां ऐसा मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। Okay, so here 18 are our favorable outcomes. Okay, तो यहाँ पर मैं सारे आउटकम ना लिख करके यहाँ पर मैं 18 लिख दे रहा हूं। तो प्रोबेबिलिटी नंबर एज द सम, 18 हो गए हमारे फेवरेबल, और टोटल कितने हैं 36। 18 1 जा और 18 2 जा, दैट मीन्स 1 upon में 2। So probability of an even number as the sum is 1 upon 2। सेकेंड पार्ट में क्या कहा, द सम एज अ प्राइम नंबर। यहाँ कहा था कि एन इवन नंबर एज द सम, कि जो सम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। यहाँ पर क्या कहा, द सम एज अ प्राइम नंबर, जो सम होना चाहिए दोनों डाइस पर जो नंबर आया है उसको अगर मैं ऐड करूं और वो एक प्राइम नंबर है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहले प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर जो खुद से ही डिविजिबल होते हैं, किसी अदर नंबर से डिविजिबल नहीं होते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या प्राइम नंबर कौन कौन सा होता है, 2 3 5 7 11 13, दीज आर प्राइम नंबर्स। ओके, सो 2 हमें कहाँ कहाँ मिलेगा, एक, सो यहाँ हमें 2 मिल रहा है,
यहाँ 3 मिल रहा है, यहाँ 5 मिल रहा है और यहाँ 7 मिल रहा है। 3 5 7 5 7 5 7 7 11 7 11। ओके, तो यहाँ पर मुझे 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 7 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 7 मिल रहा है, 5 7 5 7 7 11 7 11। ओके, सो कितने हो गए फेवरेबल आउटकम? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। क्या है? द सम एज प्राइम नंबर। हमारे पास ऐसे फेवरेबल आउटकम कितने आए? 15 आए। ओके, सो P प्राइम नंबर, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? इसको लिखा जाएगा, देखिए फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 15 और टोटल आउटकम कितने होते हैं? टोटल 36। 3 की टेबल से कटेगा, 3 5 जा और 3 12 जा, दैट मीन्स 5/12। So 5/12 is the probability of the sum as a prime number, यानी जो सम होगा वो प्राइम नंबर होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आई? 5/12 आई। ओके, नाउ थर्ड पार्ट, a total of at least 10, a यानी कि टोटल किया जाए, दो डाइस है, दो डाइस को के पर जो नंबर आया, दो डाइस हैं, दो डाइस पर जो नंबर आया उसका सम कितना होना चाहिए? कम से कम 10 होना चाहिए, कम से एटलीस्ट 10, दैट मीन्स 10 से कम नहीं होना चाहिए। तो हमें यहाँ पर 4,6 दोनों को ऐड करें 10 मिलेगा, 5 5 10 मिलेगा, 6 4 10 मिलेगा, 5 6 6 5 11 मिलेगा, 6 6 12 मिलेगा। सो दीज आउटकम्स विल बी आवर फेवरेबल आउटकम्स। ओके, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, टोटल ऑफ एटलीस्ट 10, ऐसे कितने आउटकम्स हैं? 6 हैं। तो P एटलीस्ट क्या हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम है 6, टोटल आउटकम है 36, तो 6 1 जा और 6 6 जा, 6 1 जा और 6 6 जा, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई 1/6। 1/6 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ टोटल ऑफ एटलीस्ट 10। फोर्थ पार्ट, क्या है फोर्थ पार्ट? सेम नंबर ऑन द बोथ डाइस। दोनों डाइस पर सेम नंबर आए, दोनों डाइस पर सेम नंबर आए, दैट मीन्स वो डबलेट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? डबलेट की बात कर रहा है। कहाँ है हमारी डबलेट? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, सेम नंबर ऑन बोथ डाइस। So 1 2 3 4 5 6, so these 6 outcomes will be our favorable outcomes। सेम नंबर ऑन बोथ डाइस, ऐसे कितने नंबर आए? 6। ऐसे कितने आउटकम आए? 6 आउटकम्स आए। टोटल आउटकम्स अब कितने? 36 है और प्रोबेबिलिटी
6 फेवरेबल है, टोटल 36 है, 6 1 जा 6 6 जा, दैट मीन्स 1/6. So 1/6 is the probability of getting same number on both dice. और ये कह सकते हैं कि डबलेट, probability of getting डबलेट, डबलेट भी हम बोल सकते हैं कि डबल नंबर आया हो, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6. ओके, एंड फिफ्थ पार्ट क्या है, अ मल्टीपल ऑफ 3 एज द सम. फिफ्थ पार्ट में हम क्या करेंगे, तो हमारा फिफ्थ पार्ट रह गया था, क्या है फिफ्थ पार्ट, अ मल्टीपल ऑफ 3 एज द सम. सम जो आए, दोनों डाइस पर जो नंबर आया उसका सम किया जाए, और वो क्या आना चाहिए, 3 का मल्टीपल आना चाहिए. ठीक है, ये हमारे टोटल है 36 पॉसिबल आउटकम्स. तो ऐसे इसके फेवरेबल आउटकम कितने बनेंगे, पहले हम वो लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम कितने बनेंगे. ठीक है, चेक कर लेते हैं. 3 के मल्टीपल्स क्या क्या होंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, है ना. इस तरीके से 3 के मल्टीपल होंगे, कहाँ कहाँ मिल रहा है, 3 6 9 12. तो 3 यहाँ 1,2 पे मिल रहा है, और 1,5 पे मिल रहा है, 2 1 2 4 3 3 3 6 4 2 4 5 5 1 4 5 5 4 6 3 6 6. ओके, तो कितने हो गए हमारे फेवरेबल आउटकम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो कितने हो गए हमारे फेवरेबल आउटकम्स, 12. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 एज द सम. 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, 1 में 3 आ गई. ओके, क्या था क्वेश्चन, कि जो दोनों डाइस पर नंबर आया है, जब हम उसे ऐड करेंगे हमें क्या मिलना चाहिए, 3 का मल्टीपल मिलना चाहिए. ओके, यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, जिसमें पूछा गया है कि एक लीप ईयर सिलेक्ट किया गया है, उसमें 53 संडे आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी. तो लीप ईयर में, जैसा कि सभी को पता है, लीप ईयर में 366 डेज होते हैं. 366 होते हैं. ठीक है, अगर मैं 366 को, देखिए, एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो अगर मैं इसको वीक्स में कन्वर्ट करूं तो कितने वीक बनेंगे जाके, दैट मीन्स उसको मुझे 7 से डिवाइड करना पड़ेगा. तो जब मैं 366 को 7 से डिवाइड करूंगा तो 52 वीक, और रिमाइंडर, एज ए रिमाइंडर 2 बच जाएगा, तो वो 2 डेज भी बचेंगे. तो यहाँ पर 52 वीक्स जो आया है, इसमें 52 संडे ऑलरेडी आ चुके हैं. ठीक है, फिफ्टी टू वीक्स कंटेन 52 संडे, उसमें 52 संडेज होंगे. ठीक है, अब हमारे पास जो ये 2 डेज बच गए, रिमेनिंग 2 डेज, जो रिमेनिंग 2 डेज हैं वो हो सकते हैं, कैन बी, क्या हो सकते हैं रिमेनिंग 2 डेज, देखिए, संडे एंड मंडे हो सकता है,
मंडे एंड ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, एंड थर्सडे हो सकता है। फ्राइडे हो सकता है। फ्राइडे एंड सैटरडे हो सकता है। सैटरडे एंड संडे हो सकता है। ओके, सो रिमेनिंग 2 डेज जो है क्या हो सकते हैं, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ये पेयर हो सकते हैं। 2 दिन बचे हुए, तो हमारे पास देख पा रहे हैं कि संडे इस वाले इवेंट में भी आ रहा है और सैटरडे वाले इस वाले इवेंट में भी आ रहे हैं, यानी कि हमें संडे, ये 7 एलिमेंट्री इवेंट हो गए, ये 7 एलिमेंट्री इवेंट हो गए, और इन 7 एलिमेंट्री इवेंट में 2 जगह मुझे क्या मिल रहा है, संडे नजर आ रहा है। Therefore, favorable elementary events, फेवरेबल 1 and 2, फेवरेबल कितना मिला, 1 and 2, तो फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट्स कितने हैं, 2, और टोटल एलिमेंट्री इवेंट्स यहाँ पर है 7, 7 में से हमें 2 फेवरेबल मिले, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/7, क्योंकि टोटल एलिमेंट्री इवेंट है 7 और फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट है 2, तो 2/7, देयरफॉर required probability of 53 Sundays is 2/7, कितनी होगी जाके 2/7। के बाद एक कार्ड का क्वेश्चन लिया है, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स हैं, उनमें से एक कार्ड ड्रॉ किया जाता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज, प्रोबेबिलिटी बतानी है एस आने की, इधर रेड और किंग आने की, अ फेस कार्ड आने की, रेड एंड अ किंग आने की, ब्लैक किंग और एस ऑफ क्लब आने की, इन सभी की प्रोबेबिलिटी बतानी है। ओके, सॉल्यूशन, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट में एन एस, अच्छा 52 कार्ड्स जो टोटल होते हैं उसमें एस कितने होते हैं, एस को हिंदी में इक्का बोलते हैं, कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है, तो एस आने की फेवरेबल कितने हो गए जाके 4, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस क्या हो जाएगा, 4 में 52, ठीक है, 2 से कट रहा है, 2 से क्या, 4 से ही कट रहा है, 4 1 जा और 4 13 जा होता है, दैट मीन्स 1/13। ओके, सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट ईदर रेड और अ किंग, और अ किंग, ईदर रेड और अ किंग, जब इससे पहले एक क्वेश्चन किया था जिसमें और आया था, वहां भी मैंने बताया था कि जब भी और आएगा तो आपको सारे रेड वाले भी फेवरेबल ले लेने हैं और यहाँ पे किंग वाले भी ले लेने हैं, ठीक है, तो रेड, टोटल रेड कार्ड होते हैं 26 और टोटल किंग होते हैं 4, जो कि 2 किंग रेड में ऑलरेडी आ चुके हैं, 2 किंग रेड में ऑलरेडी आ चुके हैं,
2 किंग बचते हैं ब्लैक वाले, तो उनको ऐड कर दो तो टोटल हुआ 28। ये हो गए हमारे फेवरेबल आउटकम। क्या हो गए? फेवरेबल आउटकम। P either red or a king। फेवरेबल 28, टोटल 52। ओके, 4 7 जा और 4 13 जा, क्या आंसर आ गया? 7 अपॉन में 13। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? थर्ड पार्ट कह रहा है अ फेस कार्ड। अ फेस कार्ड। टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं? 12 होते हैं। और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं? 52 होते हैं। और फेस कार्ड टोटल कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो पी प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेस कार्ड, फेस कार्ड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो 12 हो गए फेवरेबल, टोटल हो गए 52। 4 3 जा और 4 13 जा, दैट मीन्स 3 अपॉन में 13। ओके, so 3 upon 13 is the probability of getting a face card. Now a red and a king, and आ गया। इससे पहले भी एक एंड आया था, इवन नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। जब एंड आएगा तो उसने कहा कि वो रेड होना चाहिए और साथ में क्या? किंग होना चाहिए। रेड तो हो लेकिन क्या हो? किंग हो। रेड हो बट वो क्या हो? किंग हो। फोर्थ, रेड एंड अ किंग, इसको और क्या लिखा जा सकता है? रेड एज वेल एज किंग। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं। तो इन दोनों का क्या है? फेवरेबल कितने बनेंगे जाके? 2। रेड किंग कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 2 हो गए। ओके, तो प्रोबेबिलिटी रेड एंड किंग, फेवरेबल 2 है, टोटल 52 है, दैट मीन्स 1 अपॉन में 26। कितना आया? 1 अपॉन में 26। फिफ्थ पार्ट क्या है? ब्लैक किंग। टोटल किंग होते हैं 4 और ब्लैक किंग होते हैं 2। 2 रेड होते हैं, 2 ब्लैक होते हैं। तो फेवरेबल कितना हुआ? 2। ब्लैक किंग फेवरेबल अपॉन में टोटल 1 अपॉन में 26, 1 अपॉन में 26। सिक्स्थ पार्ट क्या कह रहा है? एस ऑफ क्लब। क्लब का एस, यानी कि क्लब बोलते हैं चिड़ी, चिड़ी का इक्का। अब चिड़ी का इक्का तो हर एक टाइप में एक ही एस होता है, तो चिड़ी का इक्का हो गया 1। 1 upon में 52। So 1 upon 52 is the probability of ace of club. Okay, thank you for watching. For more videos, subscribe our channel शिक्षा बोध। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।